इस बुलेटिन का आगाज करें, आपको बताएं कि PIA ने एसोसिएशंस के तमाम वर्किंग एग्रीमेंट्स मंसूख कर दिए। जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक सासा, सैप, आटाप और पक्का की मैनेजमेंट से बार्गेनिंग करने की गैर कानूनी हैसियत खत्म कर दी गई। सिर्फ रेफरेंडम जीतने वाली यूनियन बहैसियत CBA आईनी हैसियत में रहकर काम कर सकेगी। उस्मान जावेद से तफसीलात जानते हैं। जी उस्मान, बताइएगा। जी बिल्कुल, ये इंतजामिया की जानिब से एसोसिएशन के साथ तमाम वर्किंग एग्रीमेंट मंसूख कर दिए, जिसमें पायलट्स की तंजीम पाल्पा, सासा, सेब, अटाप और पैका की जो तंजीम है इनकी एग्रीमेंट मंसूख कर दिए हैं। और तर्जमान PIA का कहना है कि सिर्फ और सिर्फ जो इलेक्शन जीत कर आने वाली जो CBA की आईनी हैसियत है, आईनी हैसियत में रहकर काम कर सकेगी। और एसोसिएशन ने बगैर किसी आईनी हैसियत के इंतजामिया से अपने जायज और नाजायज मुतालबात मनवाने के लिए फशारी ग्रोह बनाए हुए थे। और तर्जमान PIA का मजीद कहना था कि मुलाजमीन की तनख्वाह, मराद, तबादला, ड्यूटी से इनकार या तब्दीली और दीगर अमूर में अब एसोसिएशन का कोई किरदार नहीं होगा। और PIA में दीगर इदारों के बरअक्स जो तंजीमों की तादाद बहुत ज्यादा थी, जो PIA की इंतजामिया के मुतवाज़ी निज़ाम चला रहे थे। और एसोसिएशन ज़ाती और सियासी मफादात की वजह से इस्लाहात के अमल में सबसे बड़ी रुकावट थी। और तर्जमान का मजीद कहना था कि नोटिफिकेशन का मकसद शदीद बहरान का शिकार PIA में इस्लाहात के अमल में तेजी लाना है और इंतजामिया की रिट बहाल करनी है। और नोटिफिकेशन के मुताबिक मुलाजमीन की तनख्वाह, अलाउंसेज और मराद में किसी किस्म का रद्द-बदल नहीं किया गया। और गुज़श्ता रोज इस हवाले से PIA की जानिब से तमाम शोबों के लिए लाजमी सर्विस एक्ट का हिस्सा करार देते हुए लाजमी सर्विस एक्ट PIA पर लागू किया गया था, ताकि कोई भी PIA का एहलकार ड्यूटी करने से इनकार ना कर सके। क्योंकि इस वक्त PIA की जानिब से कोरोना वायरस के पेश नज़र खुसूसी ऑपरेशन जो है वो जारी है। और मुल्क ठीक है उस्मान, बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। PIA को पहली मरतबा अमरीका के लिए बराह रास्त परवाजें चलाने की इजाज़त मिल गई। अमरीकी महकमा ट्रांसपोर्ट ने मरासला जारी कर दिया। CEO PIA एयर मार्शल अरशद मलिक ने बाज़ाब्ता दरख्वास्त दी थी और इस हवाले से इजाज़त मिल गई है। PIA को पहली मरतबा अमरीका के लिए बराह रास्त परवाजें चलाने की इजाज़त मिल गई। अमरीकी महकमा ट्रांसपोर्ट ने इस्लामाबाद में कोरोना के बढ़ते हुए केसेस की वजह से इंतजामिया ने सेक्टर I-10, 1 और 4 को सील कर दिया है। इस हवाले से बताएंगे सदाम मांगड़। जी सदाम। आज बिल्कुल इस्लामाबाद में बढ़ते हुए कोरोना केसेस के पेश नज़र इस्लामाबाद इंतज़ामिया की जानिब से सेक्टर I-10, 1 और 4 को मुकम्मल तौर पर सील करने का फ़ैसला किया गया है। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद की जानिब से बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया गया है। इस वक्त हम सेक्टर I-10, 4 में मौजूद है। मेरे वीडियो जर्नलिस्ट नवीद अगर आपको ये मनाजर दिखा सके तो ये सेक्टर I-10, 4 है जिसको मुकम्मल तौर पर सील करने का कहा गया है। और मैं आपको बताता चलूँ कि बढ़ते हुए केसेस के पेश नज़र चूँकि यहाँ पर मुतअद्दिद केसेस जो है वो सामने आए हैं, जिसके बाद अब इंतज़ामिया की जानिब से ये फ़ैसला किया गया है कि इस सेक्टर I-10, 1 को और 4 को मुकम्मल तौर पर सील किया जाएगा, जिसके बाद यहाँ पर टेस्टिंग का जो अमल है वो शुरू किया जाएगा। जितने भी यहाँ पर रहने वाले लोग हैं उनके टेस्ट मुकम्मल किए जाएंगे, उसके बाद जो है वो हतमी फ़ैसला किया जाएगा। मैं आपको बताता चलूँ कि डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद की जानिब से इस्लामाबाद पुलिस और रेंजर्स को भी हदायत जारी की गई है कि वो यहाँ पर जितने भी दाखिली और ख़ारजी रास्ते हैं, बिलखसूस I-10, 4 और I-10, 1 के उन तमाम दाखिली और ख़ारजी रास्तों पर खारदार तार लगाई जाए। कुछ देर इस्लामाबाद पुलिस की नफरी मुख्तलिफ मुकामात पर जो है वो पहुँचना शुरू हो चुकी है। सदाम, बहुत शुक्रिया। अहम खबर शामिल करें, पंजाब में कोरोना पर रिसर्च यहूदी तंजीम को सौंप दी गई। पंजाब हुकूमत ने इस्राइली तंजीम को कोरोना पर रिसर्च के लिए ताउन फराहम कर दिया। पंजाब में कोरोना पर रिसर्च यहूदी तंजीम को सौंप दी गई, जबकि पंजाब हुकूमत ने इस्राइली तंजीम को कोरोना रिसर्च के लिए ताउन भी फराहम कर दिया है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं। अली डामे हमारे साथ मौजूद हैं। अली, बताइएगा क्या मामला है ये? हुकूमत अब कोरोना के मरीजों की दवा की तैयारी के लिए अब एक नया इकदाम कर रही है और इसमें होशरुबा इंकशाफात ये है कि महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर की इमा पर अब पंजाब हुकूमत ने बाकायदा मंजूरी दी है कि एक यहूदी कंपनी से ये तहकीक करवाई जाए। अब ये तहकीक जो करवाई जा रही है वो ये है कि जो क्लोरोक्वीन है और हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन जो दवा तैयार करनी है कोरोना के मरीजों के लिए, उनकी जल्द सेहतयाबी के लिए, उसका जो जितना भी ठेका है उसका प्रोजेक्ट जो है वो एक यहूदी कंपनी को सौंपा गया है। और इसमें ना बल्कि सरकारी मुख्तलिफ जो प्राइवेट डॉक्टर्स हैं टॉप के,
ان کو شامل کیا گیا ہے، وہ اب اس ریسرچ میں یہودی کمپنی کا ساتھ دیں گے اور اس کو تمام تر جتنے بھی یہاں پر جو تعاون حاصل ہوگا پنجاب حکومت کا، پرائیویٹ میڈیکل اداروں کا، وہ تمام تر اس کمپنی کو، آرگنائزیشن کو دیا جائے گا۔ دستاویزات کے مطابق بتایا جا رہا ہے کہ یہ بیت اسرائیل میڈیکل سینٹر ایک آرگنائزیشن ہے جس کو یہودیوں کی طرف سے فنڈنگ کی جاتی ہے، اور وہ اب تحقیق کرے گی پاکستان میں، جس کو بالکل بین کیا گیا ہے کہ یہودیوں کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے، لیکن اب وہ کمپنی یہاں پر کرونا کے مریضوں کی دوا کی تیاری کے لیے اپنی ریسرچ کرے گی۔ اب اس حوالے سے تمام تر معاملات جو ہے وہ حکومت پنجاب نے اعتراضات کے عائد کرنے کے باوجود وہ وزیر صحت اور اسپیشلائز ہیلتھ سیکرٹری کو اس کی منظوری دی اور ان کو ہدایت دی کہ وہ جو بھی اس ریسرچ کے حوالے سے اقدامات کرنا چاہتے ہیں، پنجاب حکومت مکمل طور پر ان کو اسپانسر کرے گی، ان کے ساتھ تعاون کرے گی۔ تو یہ ایک یہودی کمپنی ہے جس کو یہ ٹھیکہ دیا گیا، پروجیکٹ دیا گیا ہے کہ وہ تحقیق کرے گی۔ اب دوسری طرف ذرائع نے یہ بتایا ہے کہ جتنے بھی حکومت پنجاب کی طرف سے قرنطینہ سینٹر پورے پنجاب میں بنائے گئے ہیں، اب اس میں ان مریضوں سے جو کورونا پہ جن میں ثابت ہو چکا ہے مثبت، ان پر جو ان کے رزلٹس آئے ہیں کورونا کے پیشنٹ، اور ان سے حلف لیا جا رہا ہے کہ حکومت پنجاب ایک ریسرچ کرنا چاہ رہی ہے کورونا کے مریضوں پر، جو کلوروکین اور ہائیڈروکسی کلوروکین کی دوا کا تجربہ کرنے جا رہی ہے، تو اس میں وہ اس حلف نامے پہ سائن کر دیں۔ اب اس حلف نامے کے ساتھ ساتھ اب ذرائع نے بتایا کہ یہ جو تحقیق کی جا رہی ہے وہ ایک یہودی کمپنی سے تحقیق کروائی جا رہی ہے، جس کے ساتھ پرائیویٹ ڈاکٹرز ہیں وہ بھی ساتھ ان کے ساتھ موجود ہوں گے اور وہ یہ تحقیق کریں گے کہ آیا جو کلوروکین اور ہائیڈروکسی کلوروکین کا تجربہ کامیاب رہتا ہے یا نہیں۔ لیکن اس میں اہم بات یہ ہے کہ حکومت پنجاب نے اس ریسرچ کے لیے، تحقیق کے لیے یہ جو ٹھیکہ دیا، یہ پروجیکٹ دیا ہے، وہ ایک یہودی کمپنی کو دیا ہے۔ ٹھیک ہے علی، بہت شکریہ، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ کہ سندھ میں 24 گھنٹے کے دوران کرونا کے باعث ریکارڈ 12 اموات ہوئیں۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے پیغام میں کہا کہ یہ اموات پوری کرونا ایمرجنسی میں سب سے زیادہ ہیں۔ آج کرونا کے 358 نئے کیسز رپورٹ ہوئے جو پریشان کن ہے۔ کیسز کی تعداد 6053 ہو گئی۔ اب تک 1222 مریض صحت یاب ہوئے، جبکہ کرونا کے 24 گھنٹوں میں مزید 2578 ٹیسٹ بھی کیے گئے۔ کراچی میں رمضان المبارک کی مناسبت سے لاک ڈاؤن میں نرمی کے بعد سڑکوں پر ٹریفک میں اضافہ ہو گیا ہے۔ اسی حوالے سے بتائیں گے جاوید قائم خانی۔ جی جاوید۔ سمیت سندھ بھر میں آج 39واں روز ہے، لاک ڈاؤن میں نرمی کی گئی اور نرمی کے بعد کا نتیجہ بخوبی کیمرہ دکھا سکتا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ناکے جو لگائے گئے تھے وہ بھی ہٹائے گئے اس شاہراہ کے اوپر سے، اس کے بعد ٹریفک کا دباؤ جو ہے وہ بڑھتا دکھائی دیا۔ پولیس اہلکار جو ہے ان کی تعداد کم کی گئی اور انہیں کہا گیا کہ وہ سائیدار جگہ میں کھڑے ہوں۔ ٹریفک اہلکار باقاعدہ سائیدار جگہ میں موجود ہیں، لیکن ٹریفک جو ہے اس کی روانی شدید ہے اور زیادہ ٹریفک جو ہے وہ دکھائی دیتی ہے۔ کیمرہ مین آپ کو دکھائے تو ایک سگنل اگر جب بند ہوتا ہے، سگنل بند ہونے کے بعد کتنی بڑی تعداد میں شہری جو ہیں گھروں سے باہر ہیں، فاصلے جو ہیں وہ بھی کم دکھائی دیتے ہیں اور گاڑیوں کے اوپر جو ہے وہ وائلیشن بھی دکھائی دیتی ہے۔ 2 سے زیادہ 3 سے زیادہ سواریاں بھی ہیں، موٹر سائیکل کی بھی ڈبل سواری کی جو ہے وہ پاسداری نہیں کی جا رہی۔ شہری جو ہے وہ غیر ضروری گھر سے نکلتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ نرمی کی گئی ہے، دوسری جانب جو ہے وہ یہ اس بات کی تردید بھی کر دی گئی ہے حکومت کی جانب سے کہ لاک ڈاؤن ختم نہیں ہوا ہے، لیکن سما ایسا ہی معلوم ہوتا ہے جیسے لاک ڈاؤن ختم ہو گیا ہے۔ شہری جو ہے وہ بلا ضرورت گھروں سے باہر نکلتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ اس گرمی کے عالم میں شدید دھوپ ہے، لیکن شہری جو ہے وہ سڑکوں میں موجود ہیں، بازاروں میں موجود ہیں، مارکیٹیں بند ہونے کے باوجود جو ہے۔ بہت شکریہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے ڈاکٹرز کی تنخواہوں سے کرونا ریلیف فنڈ کے لیے کٹوتی کا نوٹس لے لیا اور ڈاکٹرز کی تنخواہوں سے کٹوتی واپس کرنے اور ہیلتھ کیئر ورکرز کے لیے الاؤنس کا نوٹیفیکیشن جاری کرنے کا حکم بھی دے دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے ڈاکٹرز کی تنخواہوں سے کرونا ریلیف فنڈ کے لیے کٹوتی کا نوٹس لیا ہے اور ڈاکٹرز کی تنخواہوں سے کٹوتی واپس کرنے اور ہیلتھ کیئر ورکرز کے لیے الاؤنس کا نوٹیفیکیشن فوری جاری کرنے کا حکم بھی دے دیا گیا۔ خیبر پختونخوا کابینہ نے لاک ڈاؤن میں مزید نرمی کی منظوری دے دی۔ کابینہ نے کرونا سے شہید تمام فرنٹ لائن ورکرز کے لیے 70 لاکھ روپے کے پیکج کی بھی منظوری دی۔ مشیر اطلاعات اجمل وزیر کہتے ہیں مویشی منڈی بھی کھولنے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ اب دودھ دہی کی دکانیں بھی شام 4 بجے کے بعد بھی کھولی جا سکیں گی۔ صوبائی سطح کے عام تعطیلات بھی 15 مئی تک بڑھا دی گئی ہیں۔ اجمل وزیر کابینہ اجلاس کے بعد میڈیا کو بریفنگ دے رہے تھے۔ کورونا وائرس اس جنگ کی میں فرنٹ فٹ کا جو کردار ادا کر رہا ہے یا کریں، ان کو 70 لاکھ روپے کا پیکج ملے گا۔ پبلک جو ہالیڈیز ہیں اس میں 15 مئی تک توسیع کر دی گئی ہے۔
तमाम रेस्टोरेंट फास्ट फूड पॉइंट्स की बंदिश ताहुकुम सानी जारी रहेगा। सियाहती मकामात ताहुकुम सानी उसमें भी बंदिश होगी। जेलों में मुलाकात पर पाबंदी, बैनुल अज़ला और ज़िला के अंदर ट्रैफिक के नकल व हमल पर ताहुकुम सानी जो है वो पाबंदी जारी रहेगी। मवेशी मंडी को खोलने का जो हमने उसूली इस पे इत्तेफाक हुआ है, लेकिन उसके लिए जो SOPs है वो बनाए जाएंगे और स्ट्रिक्टली जो SOPs बनाएंगे उसके ऊपर अमल दरामद होगा। भारत रोज के दौरान दूसरा बड़ा अदाकार इंतकाल कर गया। भारत के सीनियर अदाकार ऋषि कपूर 67 साल की उम्र में चल बसे। ऋषि कपूर भी कैंसर के आर्जे में मुब्तला थे और उन्हें गुज़िश्ता रोज सांस लेने में मुश्किल पर मुंबई के हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया था। भारतीय मीडिया के मुताबिक ऋषि कपूर गुज़िश्ता बरस अमेरिका से कैंसर का इलाज कराकर वापस आए थे। ऋषि कपूर माजी की अदाकारा नीतू सिंह के शोहर, अदाकार रणबीर कपूर के वालिद और लेजेंड अदाकार श्री राज कपूर के बेटे थे। अदाकार ऋषि कपूर ने 150 से ज्यादा भारतीय फिल्मों में काम किया था। उनकी बेहतरीन फिल्मों में बॉबी, चांदनी, अमर अकबर एंथनी और दीगर शामिल हैं। भारतीय अदाकार इरफान खान भी गुज़िश्ता रोज कैंसर के बायस इंतकाल कर गए थे। असिस्टेंट कमिश्नर सांगला हिल सुमेरा अंबरीन ने गिरां फरोशों के खिलाफ ऑपरेशन तेज कर दिया। करियाना स्टोर, सब्जी, फल और बेकरी वगैरह की दुकानों पर अशियाए खुरोनोश की कीमतें चेक की। एक बड़े मार्ट को सील भी कर दिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर सांगला हिल ने गिरां फरोशों के खिलाफ सख्त एक्शन ले लिया। उन्होंने करियाना स्टोर्स, सब्जी और फलों की दुकानों, रेडियो और बेकरीज में अशियाए खुरोनोश के निर्खनामे चेक किए और मुतादी दुकानदारों को रेट लिस्ट पर वार्निंग दी। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर सुमेरा अंबरीन का कहना था कि रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस महीने में किसी को भी गिरा फरोशी करने की हरगिज़ इजाज़त नहीं देंगे। अब वार्निंग के साथ साथ भारी जुर्माने भी किए जाएंगे। अभी आपको बराह रास्त लिए चलते हैं इस्लामाबाद, जहां पर वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी बैरून मुल्क पाकिस्तानी मिशन से वीडियो लिंक के जरिए खिताब कर रहे हैं। बहुत से ममालिक के साथ हमारे दो तरफा तिजारत होती है। बायलैटरल ट्रेड एज यू नो इज़ इम्पोर्टेंट। उसके बारे में आपका क्या आपकी असेसमेंट है एंड व्हाट आर द फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स। अब उसके लिए भी हमें फॉरवर्ड थिंकिंग करने की ज़रूरत है और हमें देखना होगा कि इंशाअल्लाह पोस्ट कोरोना हमने क्या करना है और पोस्ट कोरोना हमने आगे कैसे बढ़ना है। तो उसके लिए अगर हम वक्त से मंसूबा बंदी नहीं करेंगे तो हम शायद वो जो एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट होनी है उसको अपॉर्चुनिटी को हम मिस कर सकते हैं। तो ये चंद गुजारिशात थी जो मैं करना चाह रहा था। एंड देन आई जस्ट वांटेड योर इनपुट। Now with this new technology, we have an advantage of exchanging views, and we are making full use of this. इसके थ्रू मैंने टाउन हॉल मीटिंग्स की हैं, अमेरिका में की हैं और बरतानिया में की हैं और बड़ा अच्छा फीडबैक आया है। मेरी ख्वाहिश है और एम्बेसडर साहब तशरीफ़ फरमा हैं सऊदी अरेबिया के, आप तैयारी कर लीजिए। UAE में हमारी बहुत बड़ी कम्युनिटी है, आप भी तैयारी कर लीजिए कि आपके साथ इंगेज करना चाहूँगा मैं कम्युनिटीज़ के साथ। और वहाँ आपकी जो जितने आपकी काउंसलेट्स हैं उनको भी आप लिंक कर लीजिएगा और जो कम्युनिटी लीडर्स हैं उनको बुलाइएगा। एंड लेट पीपल कम एंड लेट्स हियर देम कि वो क्या कहते हैं, उनके क्या तासुरात हैं, उनके चैलेंजेस क्या हैं और उनकी हमसे तवक्कुआत क्या है। What do they expect from their government? हम हमेशा कहते हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमारा असासा है और हम जब भी हमें कुछ डोनेशंस चाहिए होती हैं हम उनकी तरफ देखते हैं और वो देते भी हैं, फराख दिली से देते भी हैं। लेकिन आज जब वो तकलीफ़ में है तो वो भी सुनना चाहेंगे कि हमारा रवैया क्या है, हम उनके लिए क्या कर रहे हैं। तो इट्स अ टू वे ट्रैफिक। तो इस पे भी आप अपनी राय दीजिएगा। सो ओवर टू यू, whoever wants to start. कोरोना वायरस की वजह से बदलती पाकिस्तानी मिशन से वीडियो लिंक के जरिए खिताब कर रहे हैं।